Hi guys, welcome back to English Level. How are you all? I hope you all are good. So today's special. Today is Ganesh Chaturthi. Happy Ganesh Chaturthi to everyone. Let's start. Okay. The first thing, as you can see on the top, the poem no name is Fire and Ice. Okay. This is the poem of class 10th क्लास की ये एक पॉम है फायर एंड आइस। फायर का मतलब आपको पता है आग होता है, आइस का मतलब पता है बर्फ होता है। लेकिन ये आग और बर्फ ऐसे नहीं है जो आप यहाँ पे समझ रहे हो। इसके थ्रू इसके जो पोइट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इसके थ्रू एक बहुत प्यारा मैसेज देना चाहते हैं हम सभी ऑडियंस को, क्योंकि हम लोग सभी उनको सुन रहे हैं ना। वी ऑल आर ऑडियंस, वी ऑल आर लिसनर। ओके। तो इस पोएम के थ्रू पोइट जो है हमारे क्या बता रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं हम सभी को। सबसे पहले फायर का मतलब क्या है यहाँ पे। पॉइंट जो बता रहे हैं, फायर का मतलब है डिजायर और आइस का मतलब है हेट्रेड। फायर का मतलब क्या होता है कि जो हमारी डिजायर है, लाइक जैसे यहाँ पे फायर है, वॉल्केनो से भी हो सकता है कनेक्शन, क्योंकि जब वॉल्केनो आएगी, क्योंकि इसके थ्रू सिंपल पॉइंट जो बता रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी कैसे खत्म होगी, लाइक कभी ना कभी तो खत्म होगी। तो उसके खत्म होने के पीछे का जो रीजन है, कारण है बिहाइंड एंड ऑफ दिस, तो इसके पीछे का जो रीजन है, हमारा कारण है, वो कारण क्या होगा। इट मे बी फायर एंड इट मे बी आइस, या इट मे बी बोथ। या तो फायर इसका रीजन हो सकता है, या इसका रीजन जो है आइस हो सकता है, या फिर ये दोनों ही इसका रीजन हो सकता है, पृथ्वी के खत्म होने का रीजन, एंड होने का रीजन। तो कैसे। सबसे पहले यहाँ पे बताया है, जो फायर को डिनोट किया गया है, फायर को बताया गया है डिजायर, और आइस को क्या बताया गया, हेट्रेड। तो डिजायर क्या होता है, हमारी इच्छाएं। डे बाय डे हमारी इच्छाएं बढ़ रही है ना, हमें ये भी चाहिए होता है, हमें वो भी चाहिए होता है। पहले हमारे पास हैंड फैन होता था, अब हमारे पास सीलिंग फैन होता है, एसी है, कूलर। लाइक हमारी चीजें बढ़ रही है, हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। तो इससे क्या होता है, जब हम ये चीजों का डिमांड कर रहे हैं तो पोल्यूशन क्रिएट होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट तो हमारी जो अर्थ है उसको ही कर रही है ना। तो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो डिजायर, मतलब ये नहीं है कि सिंपल हम कुछ मांग रहे हैं, नहीं। हमारी जो एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, हमें हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए जो चीजों की जरूरत होती है, वो आप रिलेट करो। कहीं ना कहीं उन सारी चीजों से पॉल्यूशन होता है, वो पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को रिलेट करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो वो इम्पैक्ट तो पृथ्वी पे ही हो रही है ना, पृथ्वी को ही सफर करना पड़ रहा है उससे। तो इसीलिए पॉइंट बताते हैं कि ये जो हमारी डिजायर है, एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, इसके कारण भी एक दिन पृथ्वी खत्म हो सकती है। ओके। सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, आइस। आइस का मतलब होता है हेट्रेड। यहाँ पे आइस का मतलब बर्फ होता है, यू नो, आई ऑल्सो नो। बट यहाँ पे आइस को बताया गया है हेट्रेड से। हेट्रेड मीन्स नफरत। अब आप सुनो, जो हमारे वर्ल्ड वार हुए थे, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, अभी यूक्रेन के जो युद्ध हो रहे थे, तो वो क्या है, वो नफरत का ही तो नतीजा है, नफरत का ही तो रिजल्ट है। क्यों, जब कोई भी युद्ध होता है किसी भी कंट्रीज में, एक दूसरे में आपस में लड़ाइयाँ होती है, वॉर होता है, उसे सफर कौन करता है, हम सफर करते हैं। हमारे लोग जाते मरते हैं, कितना लॉस होता है हमारा। तो वो क्या है, रिजल्ट क्या है, नफरत के कारण ही तो ये हो रहा है। अगर प्यार हो तो प्यार में ये तो कभी पॉसिबल नहीं है ना कि ये चीज होगा, युद्ध होगा, प्यार होगा तो हम लोग आपस में प्रेम से रहेंगे। नफरत है, इसलिए हम आपस में लड़ते हैं, कहीं ना कहीं रीजन कुछ हो, नफरत तो है ना हमारा। दैट्स वाई, इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये आइस जो है मीन्स नफरत, हेट्रेड, ये रीजन है किस चीज का, हमारे पृथ्वी के खत्म होने का, एंड होने का। ओके। तो फायर और आइस कैसे हमारा रीजन बनता है, कारण बन रहा है जो पृथ्वी है उसके खत्म होने का, इसी के थ्रू, इस फॉर्म के थ्रू पॉइंट जो है ये सारा मैसेज हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोगों को कैसे रहना चाहिए, क्यों नहीं ये सब चीज करना चाहिए, हमारी डिजायर कम होनी चाहिए, विशेष कम होने चाहिए, एक्सपेक्टेशंस कम होनी चाहिए। हमारे जो हेट्रेड है, एक दूसरे में जेलसी होती है, हम आपसे जल रहे हैं, आप मुझसे जल रहे हो, वो उससे जल रहा है, तो ये क्या, ये सब नफरत ही तो है। तो हमें नफरत नहीं करना चाहिए। ओके। तो अब इस पोएम का जो थीम था, जो समरी थी, मैंने एक ओवरऑल आपको ग्राफ बता दिया कि क्यों है ये ऐसा। ये फायर एंड आइस के थ्रू जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है, हमारी जो मैसेज हमें कन्वे करना चाहते हैं, तो ये कन्वे क्या कर रहे हैं, क्या मैसेज बताना चाहते हैं हमको। सिंपल है, फायर एंड आइस, फायर एंड आइस। ओके। नफरत नहीं होना चाहिए, हमारे डिजायर्स नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर मैं पॉइंट को लाइन बाय लाइन पढ़ देती हूँ, क्योंकि पॉइंट बहुत छोटा सा और इसके थ्रू हमारे पास बहुत अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है। ओके। मैं पॉइंट को लाइन बाय लाइन पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। ओके। सम से द वर्ल्ड will end in fire,
कुछ कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जो पृथ्वी है, जो दुनिया है, इट्स नॉट अबाउट ओनली पृथ्वी, लाइक दुनिया, जो हमारा दुनिया है, वर्ल्ड है, वो फायर के कारण खत्म हो जाएगा एक दिन। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि आइस के वजह से। तो एज आई टोल्ड, फायर का मतलब क्या हो गया? डिजायर। कुछ का कहना है कि हमारी जो पृथ्वी, हमारा जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो किसके कारण खत्म होगा? डिजायर के कारण, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, हमारी विशेष बढ़ रहे होते हैं, हम जो चाहते हैं मुझे वो चाहिए होता है, तो इसके वजह से वर्ल्ड एक दिन खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा। दूसरे सब कुछ लोग कहते हैं सम से इन आइस, कुछ कहते हैं ये आइस के वजह से खत्म होगा, और आइस यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? हेट्रेड को। ये हेट्रेड मीन्स नफरत। कुछ का कहना है कि हेट्रेड के वजह से खत्म होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ पे पॉइंट जो है, रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है वो बोलते हैं कि जो आई हैव टेस्टेड मतलब मेरी जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, उसके कारण, डिजायर के वजह से, उनके उनकी जो एक्सपीरियंस रही है, वो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ये वर्ल्ड जो है फायर के कारण खत्म हो सकती है। ये जो दुनिया है, ये जो पृथ्वी है, फायर के कारण, फायर मतलब डिजायर, और जो वोल्केनो आते हैं, इरेप्शंस होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, ये सब जो होता है, इसके कारण भी तो वर्ल्ड खत्म हो सकते हैं ना। तो वो बोलते हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, इट मे बी एंड विद द डिजायर, ये डिजायर के कारण भी खत्म हो सकते हैं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। और रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है वो किसके साथ जाना चाहते हैं? वो जाना चाहते हैं उन लोगों के साथ जो फायर को फेवर करते हैं, जिनकी सोच ऐसी है कि ये जो वर्ल्ड है, ये कैसे खत्म हो सकती है? ये खत्म हो सकती है फायर के कारण। अंडरस्टूड? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हिट। लेकिन ये फिर से कहते हैं, बोलते हैं, ओके, दोबारा, कि अगर मैं बोलूं तो ये नफरत जो है, ये नफरत भी इनफ है वर्ल्ड को खत्म करने के लिए। वर्ल्ड को खत्म करने के लिए जो नफरत है हमारे बीच में, हम एक दूसरे से जल रहे होते हैं, ईर्ष्या की भावना होती है, ये भी काफी है। इट इज ऑल्सो एनफ टू एंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड को खत्म करने के लिए ये नफरत भी काफी है। टू सेव दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, डिस्ट्रक्शन मतलब आपको पता ही है, तबाह करना, बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना। तो ये पॉइंट कहते हैं कि ये जो डिस्ट्रक्शन हो रही है ना, ये जो हेट्रेड है, ये भी है, ये भी इनफ है वर्ल्ड को खत्म करने के लिए। इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, लाइक ये भी सफिशिएंट है, लाइक ये भी कंप्लीट है। लाइक हम जो कह रहे हैं कि ये पृथ्वी कभी फायर की वजह से खत्म हो सकती है, कभी आइस की वजह से खत्म हो सकती है, तो ये भी काफी है। सिर्फ अगर मैं हेट्रेड की बात करूँ ना, नफरत की बात करूँ, जो लास्ट में पॉइंट ने बताया है कि ये जो हेट्रेड है, हेट्रेड ही सफिशियंट है। सफिशियंट मीन सफिशियंट, सफिशियंट है कि पृथ्वी को, वर्ल्ड को खत्म करने के लिए, एंड करने के लिए। ये जो हमारा हेट्रेड है, लाइक सिर्फ आइस जो है, ये आइस भी कंप्लीटली लाइक सफिशियंट है कि पृथ्वी, ये जो हमारी वर्ल्ड है, वो खत्म हो सकती है। फायर भी है, लेकिन जो पॉइंट है वो लास्ट में उन्होंने कंक्लूड जो किया है, क्लाइमेक्स जो उन्होंने दी है, वो इस पे कंक्लूड करते हैं कि जो हमारी हेट्रेड है, वो अकेले ही काफी है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए, एंड करने के लिए। ओके गाइस, आई होप आपको पॉइंट बहुत पसंद आई होंगी। मैंने लाइन पे लाइन बता दी है एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ क्या राइम स्कीम है इसकी। ओके, मैं राइम स्कीम आपको बता देती हूँ। सबसे पहली वाली जो लाइन है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है पहले फायर, अगेन है आइस, अगेन डिजायर, अगेन फायर, ट्वाइस। तो आप राइम स्कीम ना याद मत करो, आप उसको देखो कि लास्ट जो वर्ड है वो कैसे लिखा हुआ है, जिस हिसाब से वो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप खुद ही सेट करो। ये ए है, बी है, ए, 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 ओके। तो राइम्स की मेरा क्या हो गया? ए बी, ए, लास्ट में फिर यहाँ पे फायर के बाद यहाँ ट्वाइस है, सॉरी बी, ए बी, ए बी, ठीक है। फिर हेट है, फिर आइस है। तो आप इसके अकॉर्डिंग राइम स्कीम को खुद से सेट करो और बनाओ। याद करने से नहीं होगा, क्योंकि हर जगह वर्ड अलग अलग आ जाते हैं, उनकी जो राइमिंग निकलती है वो अलग होती है। ओके, सो आई होप आपको पॉइंट पसंद आए होंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक as much you can, share the video. Thank you guys, bye bye.